मैं वर्षा डागोर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, भरतपुर। आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत ही। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ने से पहले हम कौटिल्य के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य का नाम भारतीय राजनीतिक विचारकों में प्रमुख रूप से गिना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य को जाना जाता है। कौटिल्य के बारे में हम ये सामान्य जो परिचय हमने जाना समझा, इसके बाद हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने जो भारतीय विचारक हैं, उन्होंने मानव जीवन के लिए राज्य को आवश्यक बताया और राज्य की उत्पत्ति के लिए कौटिल्य ने संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन को वैसे भी पूछ सकते हैं कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौता सिद्धांत या संविदा सिद्धांत। यानी कि मात्स्य न्याय की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति थी। उस अराजकता को दूर करने के लिए लोगों ने एकत्रित होकर के अपना राजा बनाया और उसको ये दायित्व सौंपा कि वह प्रजा की रक्षा और कल्याण का कार्य करेगा। इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए, जिन्हें वह राज्य की प्रकृति भी कहता है। जो राज्य के 7 अंग बताए हैं उन्हें वह राज्य की प्रकृति की संज्ञा भी देता है। राज्य के 7 अंगों के कारण ही राज्य की प्रकृति के संबंध में कौटिल्य का सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। सप्तांग यानी सप्त अंग, सप्त माने 7 और अंग माने अंग यानी हिस्सा, पार्ट। इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का जो 6वां अधिकरण है उसमें राज्य के 7 अंगों या उसकी प्रकृतियों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो राज्य के जो 7 अंग या प्रकृति कौटिल्य ने बताई हैं उनमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, इस प्रकार 7 अंग राजा ने बताए हैं, कौटिल्य ने बताए हैं। राजा जैसे स्वामी भी कहते हैं, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। अब हम इन 7 अंगों का बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो अंग बताया है कौटिल्य ने, जिसे कौटिल्य ने राजा या स्वामी का नाम दिया है, राजा या स्वामी। अब राजा या स्वामी के रूप में हम देखें तो जो राजा है वो राज्य के जो 7 अंग हैं उनमें सबसे प्रमुख अंग है, सर्वोच्च है और राज्य से शरीर में जो स्थान सिर का होता है वही स्थान राज्य में राजा का होता है। शरीर के अंतर्गत जो शरीर के अंतर्गत जो सिर होता है वो सारे शरीर का संचालक होता है, धुरी होता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी राज्य में राजा शासन की धुरी होता है, संचालक होता है। राजा से तात्पर्य आदेश देने वाले और शासन का संचालन करने वाले से है। राजा को शासन की धुरी माना है और शासन संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन को गति प्रदान करने में राजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार कौटिल्य ने माना है कि जो राजा है उसके राजा के अंदर विशेष गुण होने चाहिए। वो महाकुलीन होना चाहिए, दैवीय बुद्धि से संपन्न होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, उच्च अभिलाषी होना चाहिए, दृढ़ बुद्धि गुण संपन्न परिवार वाला, शास्त्र बुद्धि से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने राजा को विशेष गुणों से युक्त बनाने पर जोर दिया है। कौटिल्य का एक प्रमुख कथन है या फेमस उसकी कोटेशन है। कौटिल्य ने कहा है, जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते वह राजकुल बिना युद्ध आदि के नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार कौटिल्य ने राजा या स्वामी को राज्य का सिर बताया है, उसे मुखिया बताया है। दूसरा जो अंग कौटिल्य ने जो बताया है वो है अमात्य। अमात्य का मतलब है मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों से है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के शासन संचालन के लिए अमात्य या मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राजा को
योग्य और चरित्रवान व्यक्तियों को ही अमात्य या मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए। तीसरा है जनपद। कौटिल्य जनपद को राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग बताते हैं। और जनपद, जन माने जनसंख्या और पद माने भूप्रदेश। तो जनपद का मतलब हुआ जनता से युक्त भूमि। जनपद के बारे में कौटिल्य का मानना है कि 800 गांव के बीच में एक स्थानीय होगा, 400 गांव के बीच में एक द्रोणमुख, 200 गांव के बीच में खारवटिक और 10 गांव के बीच में संग्रहण नामक स्थान होंगे। कौटिल्य ने कहा है कि जो जनपद की जो जनता है वो बहुत ही मेहनती होनी चाहिए, निष्ठावान होनी चाहिए, कर चुकाने वाली होनी चाहिए, तभी राज्य का क्या होगा, विकास होगा। इसके बाद जो कौटिल्य ने राज्य के जो चौथे अंग के रूप में दुर्ग की चर्चा की है। दुर्ग राज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवंत दुर्ग और वन दुर्ग। औदक दुर्ग जो कि वाटर फोर्ट कहते हैं, यानी कि जो पानी से घिरा होता है। पार्वत दुर्ग जो यानी कि जो पर्वतों से घिरा है। धानवंत दुर्ग यानी जो रेगिस्तान से घिरा है। और वन दुर्ग यानी कि जो वनों से या झाड़ियों से घिरा हुआ है। औदक दुर्ग में हम झालावाड़ का दुर्ग को ले सकते हैं, काली, आहू, सिंध नदियों से घिरा हुआ है। पार्वत दुर्ग में हम जैसलमेर का पर्वतों से जो घिरा जोधपुर का दुर्ग को ले सकते हैं। और वन दुर्ग में हम रणथंभौर के दुर्ग को ले सकते हैं। तो इस प्रकार के 4 दुर्गों की कौटिल्य ने चर्चा की है। अगला है कोश। कोश यानी खजाना, पैसा से है कोश का मतलब। कौटिल्य ने मतलब हमारे भारतीय समाज में 4 बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कौटिल्य ने इन चारों में धर्म, अर्थ, काम के में अर्थ पर विशेष बल दिया है, यानी पैसे पर, धन पर बल दिया है, और क्योंकि उसी से राज्य का विकास संभव है। कोश राज्य के लिए यानी धन है वो राज्य के लिए अनिवार्य है। आज हम देखें हर राज्य आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए प्रयासरत है। अगला है सेना या दंड। कौटिल्य का मानना है कि जिस राजा के पास जितनी अच्छी सेना होगी उसके मित्र तो मित्र बने ही रहेंगे, बल्कि उसके जो शत्रु हैं वो भी एक दिन मित्र बन जाएंगे। तो कौटिल्य ने कहा कि जो सैनिक हैं वो वंशानुगत होने चाहिए, अनुशासित होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए, वीर होने चाहिए, स्वाभिमानी होने चाहिए, युद्ध कौशल और राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। कौटिल्य ने 3 प्रकार की सेना बताई हैं, हस्ती सेना यानी हाथी, रथ सेना और पैदल सेना। इन सेनाओं का कौटिल्य ने उल्लेख किया है। अगला है मित्र। मित्र से तात्पर्य कौटिल्य का जो राज्य का 7वां जो अंग बताया है, 7वीं जो प्रकृति बताई है वो मित्र बताई है। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य की प्रगति के लिए और आपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना या दंड और मित्र। इस प्रकार 7 अंग या प्रकृति राज्य की कौटिल्य ने बताई हैं। अब हम इनकी विशेषताएं, आलोचना और इसकी प्रासंगिकता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।